गुड मॉर्निंग, दिस इज अभिषेक। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष क्लास 10th के त्रिकोणमिति का फार्मूला लेके आया हूँ। चूँकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फार्मूला का होना अति आवश्यक है। चलो बिना टाइम गवाए, बिना इंट्रोडक्शन में टाइम गवाए, आज मैं त्रिकोणमिति का फार्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति से ही पता चलता है त्रिकोणमिति, जिसमें तीन कोणों की माप हो उसका अध्ययन करते हैं। और तीन कोणों की माप अर्थात त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और यह खास तौर से समकोण त्रिभुज में होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाइथागोरस भाई साहब ने क्या बताया था? पाइथागोरस भाई साहब ने बताया था कि समकोण, जहां पे समकोण बनेंगे उसके सामने वाली बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और जहां पे कोई कोण बनेगा, एक्स्ट्रा कोई कोण बनेगा, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे थीटा कोण है, तो इसके सामने वाला कोण लंब बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। जैसे कि मैं दे दूं ऐसे करके त्रिभुज और पूछूं कि इसमें यहाँ पे अगर थीटा डी का कोण बन रहा है तो इसमें लंब क्या है, तो लंब और आधार में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। थीटा के सामने वाला कोण लंब कहलाएगा और उसके नीचे वाला कोण आधार। सही है ना? और पाइथागोरस साहब ने क्या बताया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बताया कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग छोटी दो अन्य भुजा के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इससे बाकी फॉर्मूले निकल जाएंगे। यानी कि कर्ण बराबर मैं लिखूंगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सही है। फिर इसको मैं इंटरचेंज करके और भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन हम उसको अभी पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए लेकिन क्या मतलब लिख ही देता हूँ। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही जो कर्ण लंब आधार, इसी के अनुपात को हम त्रिकोणमिति रेशियो भी बोलते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात, निष्पत्ति, इसको कुछ भी ये सब बोलते हैं, कुछ भी नहीं, सॉरी। आधार हो गया। तो ये इसी के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है सो। अगर हम कर्ण को हम h से सूचित करते हैं, लंब को हम p से सूचित करते हैं और आधार को हम b से। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे जो फॉर्मूला होंगे उसको मैं ट्रिकली बाय याद करा सकूं। ठीक ना? तो कर्ण, हिपोपोटामस, परपेंडिकुलर, बेस, इस तरह से होते हैं। चलिए तो आगे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको मैं p बाई h लिख सकता हूँ। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या दिख रहा है ना? लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे? कॉस थीटा कहेंगे। इसको मैं b बाई h लिख रहा हूँ। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार
और बाकी इसके बाद जो होते हैं इसके ठीक अपोजिट होते हैं। जैसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, तो आधार बटा लंब। और इसको मैं लिख देता हूँ p बाई बी, इसको b बाई पी। सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। देखिए मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था, इसका मेरा क्लास को जो एग्जाम को लेके था, मैं बहुत ही स्ट्रेस में चल रहा था क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, इसलिए मैं वीडियो पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं उधर से फ्री हो गया हूँ, तो अब मेरा वीडियो रेगुलर आते रहेगा। तो कृपया करके वीडियो जरूर देखें। पहली बार बोल रहा हूँ, चलिए पहली बार है तो कुछ भी होता है, पहली बार ही होता है। आज तक मैंने नहीं बोला है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इसीलिए। चलिए अब ये मैं क्यों लिखाया हूँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो इसलिए लिखा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए क्या है, पी बी पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। पंडित, पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, एच से हरि, एच से हरि, और बी से बोल, सोना चांदी तोल। ये देखिए कैसे बना सो। एस से मैंने लिखा साइन थीटा, सी से मैंने लिखा कॉस थीटा, टी से मैंने लिखा टेन थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। और मैंने क्या बताया था कि साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो बस ये नीचे आ जाएंगे पलट के, एच बाई पी ना, एच बाई बी और बी बाई एच। ओह कितना गलत हो रहा है, चलिए ठीक है। इसी तरह क्या है मैं फिर से बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। एक और है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये इसको तो लिख लेते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं चलता कि कौन किसका है, इसी कारण से। चलिए इससे पता चल जाएगा कि कौन किसका है। साइन थीटा का ये रहा, कॉस थीटा का ये रहा, और टेन थीटा का ये रहा। तो और भी फॉर्मूला है, इसके लिए आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो चलिए कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ जब तक आप कॉपी कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, और यह केवल और केवल समकोण चतुर्भुज में, समकोण क्या बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हाँ, इसी अनुपात के त्रिकोणमितीय के, जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज का हम उपयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, उसके भुजाओं के अनुपात को हम
त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसे कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टैन थीटा, आधार और लंब का अनुपात कॉट थीटा, कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा, कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h और टेन थीटा का p/b। धन्यवाद। अभी और बचे हुए हैं तो उसको मैं धीरे धीरे समाप्त कर देता हूँ। चलिए मैं बोर्ड को साफ करता हूँ। चलिए इसी तरह मैं बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूले को याद अभी तुरंत करवाते जाऊंगा। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो के पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने के बाद कुछ बातें ऐसे छूट जाता है। चलिए स्किप भी कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बात को दोहराते रहता हूँ वीडियो पे, क्लास में ऐसे अपने लाइफ में नहीं। क्लास में जितना बार एक बात को पूछेगा उतना बार मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है। इसके बाद आते हैं सभी कोणों की माप को। किस कोण के अगर कोण दिया हुआ है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में समाप्त या इसके बाद लिखूंगा। चलिए सबसे पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा। 7 बॉक्स, 1 2 3 देखिए। और इसमें इसको याद करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तरीका को व्याख्या नहीं करूँगा। जो तरीका है वो तरीका है इसका, हमेशा याद करते रहिए और एक बार वीडियो को देखते रहिए। तो ये इसमें हो जाएगा TR त्रिकोणमिति रेशियो, और इसमें मैं थीटा डालूंगा कोण, यानी कि इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बस आपको क्या करना है, 2 याद रखना है। कौन कौन? टैन और साइन को ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक इसका और भी तरीका है, जैसे कि इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करते हैं। 5 बॉक्स है तो 0 1 2 3 4, उसके बाद सभी के नीचे 4 4 डाल के रूट करते जाते हैं। 0 डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ, 45 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ और 90 डिग्री का हुआ। तो वो मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस याद कराते जाऊंगा। तो वो भी है, जैसे कि सबको रूट कीजिएगा ना तो ये साइन के मान क्या आएगा। ठीक इसी तरह इसमें इसका उल्टा कॉस में करते जाएंगे उधर से आते हुए, तो वो भी चलेगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि याद ही कर लीजिए। ये सब तरीका उरीका कहाँ से आया वो सब जरूरी नहीं। हाँ ये बात याद रखिएगा कि ये जो भी हम मान लिख रहे हैं वो त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का मान है। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, अगर किसी त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बन रहा है और कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है,
लंब और आधार के अनुपात पूछे तो हम उसमें आसानी से देख सकते हैं कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। चलिए साइन 0 का मान होता है 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस ठीक इसके इधर आते हुए इधर से रिटर्न आएंगे cos थीटा में। फिर से साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√3, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 1। cos 0 का 1 उधर से रिटर्न आना है, cos 0 का 1, cos 30 का तो √3/2, cos 45 का। हाँ एक क्वेश्चन भी आता है कि साइन और cos के किस थीटा के किस मान के लिए दोनों मान बराबर होंगे, तो साइन 45 और cos 45 का मान बराबर होता है। cos 30 प्लस साइन 30 का जो होगा वही cos 60 का होगा 1/2, और जो साइन 0 का होगा वही साइन cos 90 का होगा। ये सिर्फ मैंने क्या बताया है, साइन थीटा और टेन थीटा आप याद कर लेते हैं तो बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन का लिखे, उसके बाद उधर से हम रिटर्न आ गए तो निकल गया क्या cos थीटा। अभी मैं क्या करूँगा टेन थीटा का लिखूंगा, टेन 0 0। चूंकि हाँ एक और बात याद रखिएगा कि टेन थीटा और साइन थीटा में बढ़ते क्रम में है, ये 0 से बढ़ते जा रहा है, ये 0 से 1 तक जाता है, 0 से अनंत तक जाता है। चलिए तो टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 0। फिर इसको इधर से रिटर्न आएंगे, इधर से इंफिनिटी, इसको हम अपरिभाषित भी लिख देते हैं। सभी जगह लिखना पड़ेगा क्या, चलिए लिख देते हैं अपरिभाषित। ये √3 1 1/√3 और 0। सेक थीटा, तो सेक मैंने क्या बताया था कि कॉस के ठीक ऑपोजिट, यानी कि कॉस के सिर्फ उल्टा कर देना है और कुछ नहीं। तो cos 0 का मान 1 का उल्टा क्या करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 2/3। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का उल्टा 2। इसमें मैंने 90 लिखा, ओ सॉरी, cos 90 का मान 0 होता है और 0 को उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 90 लिखा गया था, यहाँ पे ध्यान देके देख लीजिएगा, यहाँ पे 0 होगा, cos 90 0। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2 सब, और सेक 90 का अपरिभाषित अनंत होता है, चूंकि बटा 0 में आ गया। ठीक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो किसी भी संख्या के बटा 0 आएगा तो क्या हो जाएगा अनंत, अपरिभाषित। एक बटा 2 का उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 2 √2 2/√3 और 90 का तो 1। फिर से रिपीट कर देता हूँ, तब तक आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, मच्छर कहाँ से आ जाता है, ठंडा में भी मच्छर नहीं छोड़ रहा है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक इसके उल्टा कि याद करने का अच्छा तरीका है क्या, साइन 0 बराबर cos 90,
साइन 30 बराबर कॉस 60, साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 60 बराबर कॉस 30, साइन 90 बराबर कॉस 0, ठीक ना। साइन 0 बराबर कॉस 90, साइन 30 बराबर कॉस 60, साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 60 बराबर कॉस 30, साइन 90 बराबर कॉस 0। साइन थीटा साइन 0 बराबर 0 मैंने बता दिया। कॉस पे आते हैं, कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 60 बराबर 1/2 और कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/2 tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित अनंत, कॉट 0 अनंत, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/3, कॉस 90 0, सेक 0 1, सेक 30 2/√3। ये कॉस का उल्टा है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि देखिए कि कौन किसका अपोजिट है। उससे क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। मैंने बताया कि सिर्फ आपको याद करना है तो साइन थीटा और टेन थीटा को याद करना है, बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित, कॉसेक 0 अपरिभाषित, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। अब देखिए क्या होता है, अगर इससे 90 से ज़्यादा रहे तो क्या करेंगे। तो 90 से ज़्यादा के लिए हम क्लास 10th के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए आगे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो साइन अगर 90 से ज़्यादा रहे फिर भी या 90 से कम रहे फिर भी, साइन प्लस माइनस दोनों में दे रहा हूँ। प्लस माइनस में मतलब क्या है, एक बिट जोड़ना है और एक बिट घटाना है। यदि आपको घटाना हो तो घटा लीजिएगा और जोड़ना हो तो जोड़ लीजिएगा। ये जरूर आराम से लिख लीजिएगा, बहुत जोड़ी है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। जब तक मैं इधर लिखा हूं तब तक वो वहां पे कॉपी कीजिए। 90 प्लस माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब इसके बाद ना अपोजिट होते चला जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। सेक 90 प्लस माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 कॉसेक थीटा, सॉरी, कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए इतना कॉपी कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी फार्मूला मैं लिख रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई भी सवाल बनाने में परेशानी ना हो। तो उस टाइम जब सवाल मैं बताऊंगा उस टाइम भी बगल में फार्मूला लिख दिया करूंगा, जिससे कि समझने में सहूलियत हो। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं तो मेरा आवाज़ लड़खड़ा रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अभी आप कॉपी कीजिए या वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है बेटाओ। चलिए अब मैं एक ट्रिक लिखूंगा, बाकी सारे 36 के 36 फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे, कम से कम 36। आप इसको जितना बना सकते हैं बना लीजिएगा। 36 नहीं तो जरूरी है 17 से ही बहुत सारा बन जाता है। चलिए क्या है वो मैं किधर साइड में लिख दूं ताकि उसको मिटाना नहीं पड़े। देखिए
बहुत ही प्रचलित है ये 3 उंगली। इस वाले बॉक्स में साइन थीटा, इस वाले में कॉस थीटा, इसमें टेन थीटा, इसमें कॉट थीटा, इसमें सेक थीटा, इसमें कॉसेक थीटा। बहुत इंटरनेट पे देखने को मिलेगा आपको। इस वाली उंगली में साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, इसमें टेन थीटा, इसमें कॉट थीटा, इसमें सेक थीटा, इसमें कॉसेक थीटा, और बीच वाले हिस्से में 1 रहता है। ठीक उसी तरह मैं बोर्ड पे भी सजा रहा हूँ। पहला मैंने क्या बताया था, साइन थीटा चोरी करने का सबसे आसान तरीका है, कॉस थीटा अगर याद ना हो तब फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, यानी कि जो भी है 1 के ही आसपास का मान आएगा, उसी से फॉर्मूला भी निकलता है। चलिए इसी को अगर आप ऐसे सजा लेते हैं तो देखिए इससे कैसे कैसे फॉर्मूले निकलेंगे। सो अगर हम सीधा जाए इस तरह से तो भी 1 आएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इससे आप और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर, सारा मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्लास 10th के स्टूडेंट है तो इतना भी करने नहीं आए। ये इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाता है, ये बच्चा वाला काम है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं एक एक करके बताते चला जाऊंगा। फिर कॉस को हम सेक से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा 9 फार्मूला हो जाएगा, 3 इसका 3 6 और 3 और निकल जाएगा, तो 9 फार्मूला हो जाएगा। अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, चलिए चाहे आप खुद कर लीजिएगा, इतना भी नहीं आता है तो फिर क्या फायदा मैथ पढ़ने का। फिर आगे आता है कि ऐसे आपको त्रिभुज बनाना है, तीर गया और 1 के पास गया, फिर 1 से कॉसेक के पास, फिर 10 से सेक के पास। तो भी 1 आता है, लेकिन इसको स्क्वायर करना, जब ट्रायंगल करेंगे तो स्क्वायर करेंगे। जैसे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसे बहुत सारा फॉर्मूला निकल सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके पास आया है, कॉसेक के पास आया है, तो इसलिए कॉसेक हो जाएगा। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी फिर मैं वही रिपीट कर दिया, अब मैं कॉट को उधर ले जा रहा हूँ।
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, अब इसको जो भी रूट रूट करना होगा खुद से कर लीजिएगा। फिर आगे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे और बहुत सारे फॉर्मूले लिख लेंगे, लेकिन मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ। फिर क्या करना है, अब बैक गियर लगाना है। सामने आगे जाएगा फिर बैक गियर लगेगा। साइन, लेकिन भाग में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो बराबर टेन थीटा। अगर रिटर्न आना है तो ये इधर आ जाएगा क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। और भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी है नहीं। आप देते हैं इतना फार्मूला आपको क्लास ओनली ऑन क्लास 10th में पढ़ना है। और भी फार्मूले हैं जिसे मैं अगले क्लास में लेके आऊंगा, लेकिन इतना को सिर्फ क्लास 10th तक इतना ही पढ़ना है। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ये ट्रिक है, आप इसको चोरी के तौर पे ले जा सकते हैं याद अगर ना हो तो। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन।